हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड ड्रीमी डायरीज। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? मुझे पता है अभी काफी इंटरव्यूज के वो चल रहा है, किसी का इंटरव्यूज हो गया है, स्टेज वन हो गया है, किसी के अभी बाकी है तो उनको स्टेज वन की डर है, और स्टेज वन जिसका हो गया उसको स्टेज टू के लिए कि प्रेसिडेंट राउंड में क्या होगा, फिजिकल में क्या होने वाला है, मेडिकल में क्या हो, सबके डाउट्स रहेंगे ना। तो हम आज इस वीडियो में, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो एंड वी विल टॉक अबाउट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड उस सब की बात करेंगे कि क्या क्या मेडिकल्स होने वाले हैं। मुझे जीसीएस का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये अपनी प्रोसेस चेंज करते रहते हैं। वैसे इनका मेडिकल स्टैंडर्ड इतना भी ज्यादा हाई नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, बट आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंस ऑफ ईपीजी। EPG is the like process, it is very different from the GCS, but I can tell you like how the medical standards happen at the EPG, so you can get the idea कि मतलब क्या क्या हो सकता है। So first of all, after the president round, if you will get selected in the president round, physical की बात में हम अलग से वीडियो में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर मेडिकल की ही बात करने वाले हैं। सो वहां पे आपका प्रेसिडेंट राउंड होगा, और प्रेसिडेंट राउंड में जो जो सेलेक्टेड होंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, दे विल अनाउंस द नेम एंड देन उन्हीं का ही मेडिकल होगा। अब आप खुद सोचो, अगर आपका प्रेसिडेंट नहीं हुआ है तो हाउ दे विल अलाउ टू गिव यू द मेडिकल टेस्ट एंड ऑल। सो इफ यू विल गेट सेलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट राउंड, तो यू विल आई फील कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आप हो सकते हो सेलेक्टेड, देयर इज द हाई चांसेस। सो वहां के जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, वहां जाने से पहले यू नीड गेट ऑल द की थोड़ा सा आइडिया कि क्या क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन के बाद में आपका क्या है प्रोसेस, आपको बता दिया जाएगा, मतलब इंस्ट्रक्शंस मिलेगी कि कल आपका मेडिकल्स के जो टेस्ट होंगे हॉस्पिटल में आपको लेके जाया जाएगा। सो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन इंस्ट्रक्शंस में वन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टू डू नॉट ईट आफ्टर 9:30 एट नाइट। मतलब आपको जो डिनर भी करना है वो नो मतलब 9:30 से पहले पहले करना है। 9:30 के बाद यू कैन नॉट ईट एनीथिंग, कुछ भी आप नहीं खा सकते, वो सब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। मैं अपने बेसिस पे बता रही हूँ, जो वहां पे मेडिकल्स हुए थे मुंबई में, उनके बेसिस पे मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। स्लाइटली कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट मेजर कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि जीसीएस इज लाइक ईपीजी में तो फिजिकल वैसे ज्यादा होता है, जीसीएस में तो ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा लो रहेगा। ठीक है। सो आप 9:30 के बाद में कुछ भी नहीं खा सकते हो। हाँ, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन, दैट इज ओनली टू ड्रिंक वाटर। आपको पानी पीना अलाउ करेंगे, जैसे कि सुबह भी उठते हो तो चाय भी पीना अलाउ नहीं रहेगा, यू जस्ट कैन ड्रिंक वाटर। उसके बाद में आपको सुबह जल्दी उठा के लाइक वही 6 या 7 बजे रिपोर्टिंग करके आपको बस में ले जाया जाएगा एट द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में जाने के बाद में सबसे पहली प्रोसेस, जब तक आप कुछ नहीं खा रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी खा भी नहीं रहे हो, ओनली यू कैन ड्रिंक द वाटर। वहां पे जाते ही सबसे फर्स्ट पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस होने वाली है वो होगी आपकी अगेन हाइट चेक। आप ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हाइट चेक तो सबसे पहले हो गई थी, अब वापस हाइट चेक करने का क्या सेंस है? वो है आपका बीएमआई चेक करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वहां पे हाइट चेक करेंगे। हाइट के बाद में आपका अकॉर्डिंग टू हाइट बीएमआई होता है, एज यू ऑल नो। सो अकॉर्डिंग टू हाइट आपका उसके बाद में होने वाला है चेकअप वेट का, हाइट के बाद में वेट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसेस इज द बीएमआई। इफ यू क्लियर द बीएमआई, मतलब बीएमआई आपका सबसे सही है, वो प्रोसेस सारा सब करेंगे। आपका अगर बीएमआई भी सही नहीं रहा है, लेकिन आपका मेडिकल पूरा होने वाला है, अगर आप क्या है प्रेसिडेंट राउंड में सेलेक्टेड हो, तो आपका प्रोसेस पूरा होगा, डोंट वरी। ठीक है। सो बीएमआई हो जाएगा आपका। फिर बीएमआई के बाद में आपका उसके बाद में होना है ब्लड प्रेशर चेकअप होगा आपका। ठीक है। उसके बाद में होगा आपका बीपी जो है उसको चेक किया जाएगा। बीपी के बाद में आपका चेक किया जाएगा, एक मिनट में चेक कर लूं, रीचेक कर लूं कि मैं आपको सीक्वेंस में बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, ये उसके बाद में ये हुआ। हाँ, उल्टा उल्टा लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको सीक्वेंस से पता चले कि किसके बाद में क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, इसलिए मैंने नोट्स में लिखा है, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ठीक है। ब्लड टेस्ट, हाँ, उसके बाद में आपका होने बीपी जो हुआ था, बीपी हो गया है। ठीक है। उसके बाद में आपका होने वाला है ब्लड ब्लड टेस्ट। ओके। उसके बाद में आपका होगा ब्लड टेस्ट एंड देन आपका होगा यूरिन टेस्ट। ठीक है। वहां आपको आपको सैंपल वगैरह देने होंगे, आपको वही सेम एक ही जो रहेगा हॉस्पिटल, उसमें सारी आपकी प्रोसेस करवा दी जाएगी। सो यूरिन टेस्ट हो जाएगा। अब यूरिन टेस्ट के बाद में वो आपको थोड़ा ब्रेक देंगे, फिर आपको हॉस्पिटल में से मतलब करके आपको कैसे भी करके टाइम को मतलब वहां से निकालोगे, जो भी है आपको कुछ खाने के लिए दे देंगे। मतलब दे विल अलाउ यू टू ईट समथिंग, एनीथिंग यू कैन ईट, वहां पे आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक है। उसके ये जो टेस्ट है वो सब खाने से मतलब पहले होने वाले हैं, ये सब तुम्हारे क्या है, दे वांट कि आप भूखे पेट ये सब सारे टेस्ट दो। उसके बाद में आपका होने वाला है ओके,
उसके बाद में जब आएँगे मेजर जो टेस्ट है वो होगा आई चेकअप, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को डाउट है कि आई चेकअप कैसे होने वाला है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिकल इन द जी ये लाइक रिलायंस। तो देखो आई चेकअप के मैं बता एग्जांपल दे सकती हूँ कि आई चेकअप में इफ यू वियर द ग्लासेस तो अपना प्लीज लेके जाना स्पेक्युलस उधर साथ में। क्योंकि वो आपको डॉक्टर आई जब चेक करते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अगर आपको लगा हुआ है स्पेक्युलस तो आप प्लीज पहन के ही वहां पे रीड करो। वो आपको रीड करने के लिए ही बोलेंगे, ज्यादा कुछ ऐसे अंदर से कुछ नहीं। बस दे विल अलाउ टू लाइक जो सामने लिखा है उनको रीड करो। ठीक है, तो अगर आप पहनते हो तो आप प्लीज लेके ही जाना। फिर आप पहन के वो साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इफ यू वियर लाइक हैबिचुअल स्पेक्युलस लगा हुआ भी है, नहीं भी पहनते हो, जो भी है प्लीज पहन के ही करो। और फिर अगर नहीं लेके जाते हो तो फिर वो तुम्हारे चेकअप करते हैं, जो भी है सब चीजें। ठीक है, आई चेकअप में रही बात कि कितना रहने वाला है, अगर कोई किसी को लगा हुआ है चश्मा तो क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, तो ये भी इट इज वेरी बेसिक। अगर कोई समबडीज लाइक है स्पेक्युलस ऑफ लाइक -2 एंड दूर दृष्टि का बता रही हूँ मैं, निकट दृष्टि दोष होता है ना वो, हाँ, तो उसका बता रही हूँ। तो वो सब चलता है, चश्मा पहना हुआ इट्स ओके, वो फिर भी दे विल सेलेक्ट यू। क्योंकि लास्ट टाइम देयर वाज ए गर्ल मोनचुमी करके उसका नाम था, ओके मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, ओके सो शी हैज लाइक मतलब बिग उसका आईज बहुत वीक था, बट शी आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट। मतलब शी इज इन ट्रेनिंग लाइक ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई चेकअप का। ठीक है, आई चेकअप में ये रहने वाला है। उसके बाद में आई चेकअप का वही उसी में प्रोसेस में रहता है, उधर उसी टाइम होता है, वही सेम डॉक्टर। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, वहां पे आपको नोटबुक दी जाती है। और कलर ब्लाइंडनेस में कोई भी छूट नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा रिलैक्सेशन जैसा नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस है किसी को अभी भी अगर पता हो, प्लीज डू नॉट गो एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी। मतलब जैसा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए कहीं भी जाओ कोई भी छूट नहीं है। ठीक है, सो वो कलर ब्लाइंडनेस का आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद होने वाला है आपका, फिर वहां पे एक साइकेट्रिस्ट, ये आई चेकअप कंप्लीट, वहां पे एक साइकेट्रिस्ट बैठते हैं। फिर आपको उस रूम में जाना है, वो आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब नॉर्मल लाइक मेडिकल हिस्ट्री की, कहीं भी कहीं आप इफ यू मतलब हैव यू एवर बीन इन डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर कोई भी, मतलब वो आपसे नॉर्मल आपकी डाइट पूछते हैं, खाने में आप क्या खाते हो, जो भी चीजें हैं रेगुलर, और वर्कआउट वगैरह, नॉर्मल नॉर्मल एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन ऐसे। लाइक आपको कभी कोविड हुआ, लाइक आपके पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइक जीन से आपको भी हो सकती है, ऐसा करके नॉर्मल मेडिकल हिस्ट्री जस्ट बातचीत करते हैं। ठीक है, सो इट इट इज इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में देयर इज अ लास्ट वन दैट इज, हाँ, उसके बाद में आपका होता है ईसीजी चेकअप। ईसीजी चेकअप होता है, उसके बाद में आपको एक रूम में लेके जाएंगे, फिर ईसीजी चेकअप होगा। एंड उसके बाद में लास्ट है वो है एक्सरे। एक्सरे ओनली चेस्ट का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको सबका इन मतलब बता दिया है, जो ईपीजी में हुआ था वो मैं आपको सारी डिटेल्स दे दिया, एंड आप खुद आप एक आइडिया लगाओ कि ईपीजी के ये वाले हैं मेडिकल्स, तो ऑब्वियसली जीसीएस में इससे कमी रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल टेस्ट। आई फील कि मैंने कोई भी जो डिटेल है वो नहीं छोड़ी है, मैं ऐसे बताती हूँ आपको, कोई भी हर वीडियो में मेरी मैं चीजें ऐसे बताती हूँ। अब इवन कोई इफ माई सम ऑफ माई फ्रेंड कॉल मी कि भाई मेडिकल का बता दे क्या हुआ क्या जो भी है, तो मैं उसको वो ही उसी टाइम जो जैसे बताती हूँ, वॉइस नोट भेजती हूँ, वैसे ही मैं वीडियोस में भी बताती हूँ। तो मैंने सारी डिटेल्स बता दी है और सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है। आई फील कि दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर you all, and if you have still any doubt you can ask the doubt in the comment। वो YouTube पे इतना नहीं देख पाती हूँ, इस लाइक टेलीग्राम पे you can text there like group में। So this is all about the medical standards, and thank you so much for watching this video. I feel this video will be helpful and informative for you all, and for more videos and for more update about Reliance GCS, and also I was getting so many messages about the next vacancy की next vacancy किसकी आएगी, ईपीजी की आएगी, जीसीएस कब आएगा, जो भी है वैकेंसी के, तो ये भी तो है। तो अब ये मैंने इस पे वीडियोस डालना वर्क किया है, सो आई विल बी रेगुलर फॉर दिस लाइक थिंग। एंड जब भी कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे ही मुझे पता चलता है कैसे फॉर्म भरना है, ऑल द डिटेल्स आई विल अपलोड ईच एंड एवरीथिंग। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड इसके बारे में कोई भी अपडेट्स होती है आई विल update you soon. And for more videos and for more updates like this, subscribe my channel, and you can also join my Telegram channel for the long term. So this is all about medical standards. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye.